हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, जो बोर्ड की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति 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 एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और प्लस मिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है त्रिकोण और दूसरे कहते हैं मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज इसको कह सकते हैं ट्रायंगल। और मिति का मतलब होता है मापन। मापन, मीजर, मेजरमेंट। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, मिति का मतलब हो मापन। अगर इसको एक शब्दों में कह दें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा त्रिभुजों का मापन। त्रिभुजों का मापन। त्रिभुजों के मापन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस तरह से इसका एक सिंपल से जानकारी हो गया कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज, मिति का मतलब है मापन, अर्थात इसको एक शब्दों में कह सकते हैं त्रिभुजों की मापन को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें कुछ शब्द आते हैं, इसको देख लेते हैं। एक शब्द आता है त्रिकोणमिति अनुपात, किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज दिया रहेगा। इसमें सपोज के लिए कोई त्रिभुज दिया ए बी सी, कोई त्रिभुज दिया रहेगा और इसमें त्रिभुज हम लेंगे समकोण त्रिभुज। हमेशा इसमें लेंगे हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। कोई भी भुजा ले लीजिए, ये यहाँ से एक ए बी भुजा हो जाएगा, बी सी एक भुजा हो जाएगा और ए सी एक भुजा होगा। तो किन्हीं दो भुजाओं, मान लें ए बी बटा हमने बी सी लिख लिया, या बी सी बटा ए सी लिख लिया, या सी ए या ए सी बटा ए बी लिख लिया। कोई भी अनुपात ले लेंगे, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। किन्हीं दो भुजाओं, किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो कितने अनुपात होते हैं? इसमें 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कुल 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इस पहला, जिसे इसको साइन, दूसरे को कोसाइन, तीसरे को हम कहते हैं टैंजेंट, चौथे को कहेंगे कॉटेंट, एक आता है सेक और छठवां जाता है कोसेक। ये शब्द आते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, लेकिन हम इसको शार्ट में लिखते हैं। शार्ट में तो हम शार्ट में लिखते हैं, ये इतना बड़ा हो जाता है इसलिए इसको शार्ट में लिखा जाता है। तो साइन को हम ऐसे लिखते हैं, साइन, इसको हम कास लिखेंगे,
COS, इसको हम tan लिखते हैं, इसको हम COT काट लिखते हैं, इसको ऐसे सेक लिखते हैं, इसको कोशेक ऐसे लिखते हैं शार्ट में। तो इस तरह से हमारा इसको नहीं देख रहा हमको, बस एक आप लोगों को सामान्य जानकारी के लिए बता दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से 6 हमको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं, साइन कास टैन कॉट से कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। इन त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ जानकारी आप देख लेते जान जाए। देखिए, जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और यहीं से अब चैप्टर स्टार्ट होता है, तो ये हमेशा जो होगा ये समकोण त्रिभुज में लिया जाएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में ये लिया जाएगा अनुपात। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। इसमें कोई भी त्रिभुज रहेगा, इसका अगर नाम लिख ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो इसमें से एक कोण किसी तरह से हो सकता है त्रिभुज, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये कोण, एक कोण इसमें से अवश्य 90 का होना चाहिए। तो इसमें समकोण त्रिभुज में लेंगे और एक शब्द इसमें आएगा न्यून कोण, ये शब्द बार बार आएंगे। तो न्यून कोण होता है वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, इस प्रकार के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, मतलब 45, 60, इस तरह से जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो इसमें एक और शब्द देख लेते हैं क्या आता है। इसमें 3 भुजा होती, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होंगी, एक ये भुजा होगा, एक ये भुजा होगा, इसमें इसको भुजा कहते हैं साइड। इसमें ये भुजा होगा AC, AC कहिए या CA कहिए, बात एक ही होता है। इसको BC कहिए या CB कहिए, बात एक ही हुआ। इसको AB कहिए या BA कहिए, बात एक ही होता है। तो इसमें 3 साइड होंगे, 3 भुजाएं होंगी, इन्हीं भुजाओं में हमको संबंध निकालना है। और यहाँ से एक और शब्द इसमें जान लीजिए, जो ये 90 कोण हो गया, 90 अंश का हो गया, तो 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है, ये 90 अंश हो गया, 90 अंश, ये 90 अंश की सामने की भुजा ये कहलाएगी। तो 90 अंश की सामने का जो भुजा होगा उसको कर्ण कहते हैं किसी भी त्रिभुज में। अगर इस कोण को हम लेंगे तो ये न्यून कोण हो जाएगा, ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। लेकिन अगर हम इस कोण को लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा AC होगी ये लंब कहलाएगी, और बाकी जो भुजा ये बचेगी ये आधार। तो त्रिभुज में 3 भुजा होंगी, एक लंब होगा, एक कर्ण होगा, एक आधार होगा। कर्ण, कोई समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ये समकोण लेंगे तो इसके सामने का भुजा ये कर्ण कहलाएगी। अगर इसका नाम लिखिए P लिख लें, Q लिख लें और R लेंगे, तो ये जो P होगा, PR जो होगा कर्ण होगा। अगर इस कोण को हम ले रहे हैं तो इसके सामने के ये जो भुजा होगी ये लंब कहलाएगी, और ये जो बाकी आधार कहलाएगी। अगर और त्रिभुज ले लें इस तरह से, अगर इसको हम मान लेंगे RST मान ले, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने का भुजा ये कर्ण होगा, मतलब RT कर्ण होगा। और अगर इस कोण को हम ले लें तो इसकी सामने का जो भुजा होगी ST ये लंब हो जाएगी, और बाकी जो भुजा बचेगी वो आधार हो जाएगी। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से लंब, कर्ण और आधार को आप पहचान लेंगे। थोड़ा सा इसमें संबंध है इन भुजाओं में, इसको देख लेते हैं। इसको मिटा, ये मान लीजिए कि हमारा ये त्रिभुज हो गया, ABC त्रिभुज हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। सपोज ये 90 डिग्री हो गया और इसकी सामने का भुजा ये कर्ण होगा,
अगर इस एंगल को ले लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और बाकी जो बचेगा ये आधार हो जाएगा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में 3 भुजा हमने प्राप्त कर लिया और इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। पहला बताए थे साइन होगा, अगर इसको लेंगे यहाँ पर मान लीजिए थीटा ले रहे हैं तो यहाँ पर साइन थीटा ले लेंगे। उसी तरह से ले लेंगे साइन थीटा एक होता है, कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा। तीन लिख रहे हैं। एक यहाँ सूत्र होता है ये लाल बटा कक्का, ये सूत्र याद करने का एक तरीका होता है। यल मतलब हो जाएगा लंब, ये एक मतलब हो जाएगा आधार और इसका मतलब हो जाएगा लंब। ये हो जाता है के का मतलब कर्ण, इस के का मतलब ही कर्ण होगा और ये का मतलब आधार होगा। तो ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार ऐसे लेंगे क्रम से। तो इसको सूत्र को लेने के लिए पहले लिखेंगे ये साइन के लिए होगा, पहला साइन के लिए होगा, दूसरा जो होगा कॉस के लिए होगा और तीसरा जो होगा टैन के लिए होगा। अगर थीटा है तो थीटा ले लेंगे, कोण थीटा है तो इस तरह से एक सूत्र होता है। यहाँ देखिए साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ये लंब ये बटा इसको कर्ण कहते हैं, या इसको शार्ट में कहेंगे यल बाई के, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण अगर इस त्रिभुज में से लिखना होगा तो लंब होगा ए बी, इसका कर्ण होगा ए सी। ठीक, कॉस थीटा लिखेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा आधार बटा कर्ण माने ए बाई के। इस त्रिभुज में लिखना चाहें तो आधार हमारा BC हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC। इस कोण को हम ले रहे हैं टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब ये हो जाएगा लंब यल बाई के, यल बाई ए सॉरी, एल का मतलब लंब होगा और ए का मतलब होगा आधार। तो इस तरह से इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और इस तरह से सूत्र से भी याद करते हैं। देखिए साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक होता है, साइन का अपोजिट होगा कोसेक, कोसेक थीटा। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसका जो उल्टा हो जाएगा ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसको लिखना होगा तो के बाई एल, इसको लिखना होगा तो ए सी बाई बी, ए बी। इसी तरह कास का जो अपोजिट, इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट कोसेक, सेक होता है, सेक थीटा। इसको याद कर लेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटा आधार या के बाई ए या ए सी बाई बी सी। और एक और इसमें आ जाएगा टैन का जो उल्टा होता है कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब या ए बाई एल, या इस तरह से, या इसको लिखेंगे, यहां पर नहीं लिखे थे, ये लंब क्या था ए बी, 2 बार लिख दिए हैं ए बी और आधार दिया है बी सी, तो बी सी बाई ए बी। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 दिया है, इसको पहले अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे तभी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो त्रिकोणमिति में ज़्यादा सूत्र हैं, इन सूत्रों को आप लोग हल करेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। एक बार इसको और देख लीजिए, एक सूत्र याद कर लेंगे, जैसे साइन होगा, साइन का अपोजिट होता है 1 बाई कोसेक, कास का जो अपोजिट होता है 1 बाई सेक होता है,
और tan का जो अपोजिट होता है 1/cot होता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, इसको आप याद कर लेंगे। साइन बराबर लंब बटा कोण होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, ये लंब हो जाएगा, लंब बटा कोण हो जाएगा, और कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा। कास का आधार बटा कोण, तो सेक का हो जाएगा कोण बटा आधार। टैन का लंब बटा आधार, तो काट का आधार बटा लंब। तो इस तरह से इसको आप अच्छी तरह सूत्रों को याद कर लें। अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।